नमस्कार। जल्द ही आ रही है एक ऐसी एकादशी जो सभी तरह के पापों का नाश करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या या किसी भी तरह का महापातकी हो, बड़े से बड़े पाप ही क्यों ना हो गए हों, सभी तरह के पाप और दोषों से मुक्ति दिलाने वाली जो एकादशी है वो आने वाली है। वो है पाप मोचनी एकादशी। जो पाप मोचनी एकादशी है वो इस बार 15 मार्च को बनाई जाएगी। यह जो पाप मोचनी एकादशी है ये 14 मार्च को लग रही है। इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वो 14 मार्च की सुबह 8:16 से लग रही है और ये 15 मार्च को 9:16 तक है। तो उदया तिथि के हिसाब से हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि है उदया तिथि के हिसाब से 15 मार्च को प्रातःकाल में मिल रही है। अतः जो पाप मोचनी एकादशी है उसका पालन और व्रत आदि हम 15 मार्च को रखेंगे और जो पाप मोचनी एकादशी है उसका जो पारण है वो 16 मार्च को किया जाएगा। और अब हम पारण में क्या कैसे करना है और किन चीज़ों का करना है दान, पारण का समय क्या रहेगा, ये सब जानेंगे। पारण जो है वो 16 मार्च को 6:30 से 8:45 प्रातःकाल सुबह के 6:30 से 8:45 तक आपको अपना पारण कर लेना है। पारण में चावल या चूड़े का भोग भगवान को लगाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष दिन होता है और आपके सभी तरह के पापों को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला एक विशेष दिन है जिस दिन भगवान विष्णु की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः काल आदि नहा धोकर अच्छे से अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु को आसन दें, पीले फूल चढ़ाएं और पीले फल, पीला भोग चढ़ाएं भगवान को। साथ में इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी की कथा का श्रवण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ अवश्य करें। इस दिन जो लकड़ी होती है तुलसी की एक सूखी लकड़ी लेनी है और उस पर रुई लपेट कर बाती लपेट लें और बाती जैसा बना लें। उसको दिए में रखकर घी डालकर उसको जलाएं दिए को। तो जो और उससे भगवान विष्णु की अगर आप आरती करते हो तो भगवान विष्णु की आपको कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रविवार का दिन है तो आपको ना ही तुलसी को स्पर्श करना है ना ही जल देना है, पर इस दिन तुलसी पर दिया जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय 5, 7 या 11 घी के दिए तुलसी पर अवश्य जलाएं, जिससे माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हुई कथा। एक बार एक मेधावी ऋषि थे, वो अपनी तपस्या में बहुत लीन थे। तब इंद्र उनकी तपस्या को देखकर घबरा गए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक सुंदरी अप्सरा को भेजा। वो अप्सरा धरती पे गई, जिसे देखकर मेधावी ऋषि का मन भटक गया और वह अपनी तपस्या को छोड़ बैठे। काफी समय तक उसके साथ रहने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का ध्यान आया तो वो क्रोधित हो गए और उसे एक पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया कि तुम बदसूरत पिशाचिनी बन जाओगी। और वो उसी समय पिशाचिनी बन गई और उसे अपनी गलती का मंजू घोषा को ज्ञान हुआ और उसने मेधावी ऋषि से बहुत क्षमा प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने बताया था कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, यानी जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत करने से तुम्हें इस तरह के सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी और तुम अपने पूर्व रूप में आ सकोगी। तब उस अप्सरा ने इसी तरह किया और भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए, उसे सभी तरह के संकट और श्राप से मुक्ति मिली और वापस वह सुंदर हो गई और स्वर्गलोक को लौट गई। तो भगवान विष्णु का इस दिन जो व्रत, पूजन, कथा आदि करते हैं, भगवान विष्णु उसके सभी पापों का नाश अवश्य ही करते हैं। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप एकादशी के दिन भगवान के निमित्त ही कुछ दान निकालेंगे, जैसे अनाज, पीले फल और गुड़ आदि निकाल लेंगे और इसे द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे किसी ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को बुलाकर उससे आप इसे दान दे देंगे, उसे भोजन आदि कराएंगे तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस तरह पूजा, दान आदि करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है।